सूत्र संख्या 76 नारद जी कहते हैं कि भगवान के प्रति तुम प्रेम चाहते हो, प्रेमा भक्ति चाहती हो, तो भक्ति शास्त्रों का पहले तो मनन करो। भक्ति शास्त्रों का मनन करो, मन से उनको पढ़कर उन पर विचार करो। भक्ति शास्त्रों का मनन करो, अन्य ग्रंथों का मनन मत करो, नहीं तो तुम्हारा मन भ्रमित हो जाएगा। तो प्रेमा भक्ति संबंधित साहित्य का मनन चिंतन करो और फिर उसके अनुकूल, उसके अनुसार उस भक्ति को जागृत करने वाली कर्म भी करो, उसके अनुसार उनका अनुष्ठान भी करो, उनको जीवन में भी लाओ। भक्ति शास्त्राणि मननीयानि, भक्ति शास्त्र ही मननीय हैं। तद उद्बोधक कर्माण्यपि करणीयानि, और उनमें जो उद्बोध वाक्य तुम्हें मिले, उस अध्ययन में जो तुम्हें अपने अनुकूल वाणी विचार मिले, उनको कार्य रूप प्रदान करो, उनके जीवन में लाओ, तो भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति की प्राप्ति सरल सुलभ हो जाएगी। सूत्र अपने आप में परिपूर्ण है और बड़ी ठीक बात बता रहा है। जो लोग भगवान के प्रति प्रेम चाहते हैं, उनकी बात हो रही है। जो ये कहें कि प्रेम का तो हमें नहीं पता, हम तो संसार के सुख चाहते हैं, हम तो पुण्य कर्म करना चाहते हैं, हम तो संसार में यश और नाम कमाना चाहते हैं, उनके लिए ये सूत्र नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए है जो भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, जो अपने आप को भगवान के प्रेम में सराबोर करना चाहते हैं। तो प्रेमा भक्ति के इच्छुक जनों को क्या करना चाहिए? पहली बात, इधर उधर अध्ययन मत करो। जो भक्ति शास्त्र हैं, जो भगवान के प्रति भक्ति बढ़ाने वाले ग्रंथ हैं, साहित्य है, उसी का अध्ययन करो, उसका मनन करो, और मनन चिंतन करके जो वस्तुवाणी तुम्हारे अनुरूप बैठती हो, उसको जीवन में उतारो, तो भगवान के प्रेम की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। यस्मिन् शास्त्रे पुराणे वा हरिभक्तिर्न दृश्यते श्रोतव्यम नैव तच्छास्त्रम यदि ब्रह्मा स्वयं वदीत। अगर स्वयं ब्रह्मा जी भी वक्ता हूँ, कथा करते हूँ, लेकिन पुराण ऐसा हो, शास्त्र ऐसा हो जिसमें भगवत भक्ति की बात नहीं की गई, अन्य अच्छी बातें की गई हैं। यज्ञों की चर्चा है, यज्ञों के द्वारा लौकिक कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। स्वास्थ्य संबंधी बातें हैं, वेदों में ये सब कुछ भरा पड़ा है। वेदों का 80% भाग कर्मकांड है। कर्मकांड, कैसा कर्म करने से तुम्हें क्या फल मिलेगा। एक बार एक छोटी बहन ने मुझे डांटा था जब मैंने कहा कि वेदों का 80% भाग कर्मकांड है। उसको बड़ा गुस्सा आया मेरे पर, बोली ऐसा तो नहीं होगा, वेदों का इतना ज्ञान तो नहीं है। लेकिन भगवान की विचित्र लीला है। उन्हीं दिनों में गीता प्रेस गोरखपुर से कल्याण का विशेषांक छपा। उसमें ये बात मोटे मोटे अक्षरों में छपी हुई थी कि वेदों का 80% भाग कर्मकांड है। तो भगवान ने मेरी जो घबराहट थी कि कहीं मैं गलत ना कह गया हूँ। देखो, मैं वेदों का ज्ञाता, कोई ऐसा पंडित धर्मज्ञ मैं तो नहीं हूँ। जो अध्ययन थोड़ा बहुत है, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि सब कुछ पढ़ लिया और सब कुछ पता है। तो भगवान की लीला है कि कभी
कोई मन में अपने प्रति आशंका आ जाए तो वो न जाने कहाँ से उसका समाधान कर करा देती हैं। वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में बहुत कुछ है, ज्ञान की बात है, तत्व है, अद्वैत ब्रह्म का निरूपण है, जीव ब्रह्म और माया के संबंध हैं, सब है। लेकिन यहाँ केवल उन लोगों की चर्चा चल रही है जो भगवान के प्रति भक्ति भाव चाहते हैं, जैसे शबरी का था, जैसे भरत जी का था, बाद में गोपिकाओं का था, हमारे कलयुग में चैतन्य महाप्रभु मीरा जी का था। जो भगवान के प्रति इस प्रकार का प्रेम चाहते हैं, उन प्रेमी साधकों की चर्चा चल रही है। उनके लिए ग्रंथ स्वयं कहते हैं यस्मिन् शास्त्रे पुराणी व हरिर भक्ति न दृश्यते। जिस शास्त्र या पुराण में तुम्हें भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेम चर्चा न दिखती हो, श्रोतव्यम नैव तच्छास्त्रम, उस शास्त्र को सुनना ही नहीं। यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत, भले ही पिता ब्रह्मा जी स्वयं वक्ता, कथा के कहने वाली। इसका अर्थ ये नहीं कि कथा में कोई कमी है, इसका अर्थ ये नहीं कि वेद उपनिषदों में कमी है, वो हमारे स्तर से अलग हैं। हमें अपने स्तर की वस्तु चाहिए। हम तो जो चाहते हैं, भगवान का प्रेम चाहते हैं, सीधा उसका प्रसारण, सीधा प्रसारण चाहिए। जीवन छोटा है, लंबा तो नहीं है। इस छोटे से जीवन में मुख्य बात पता चल जाए, हम भगवान का प्रेम चाहते हैं, कि प्रेम कैसे प्राप्त हो, क्या उपाय करें, वो उपाय पता चल जाए। हमें ऐसे साहित्य का ही अध्ययन करना चाहिए जो प्रेमा भक्ति की प्राप्ति के साधन और उपाय बतलाता हो। भक्ति शास्त्राणि मननीयानि तद उद्बोधक कर्माणि अपि करणीयानि। प्रेमा भक्ति की प्राप्ति के लिए भक्ति साहित्य का ही अध्ययन करना चाहिए। भगवान के प्रति भक्ति क्या होती है और कैसे प्राप्त होती है, इसके विषय में धर्म ग्रंथों में जहाँ तहाँ प्रसंग आए हुए हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए। और अगर कहीं भगवान की भक्ति उद्दीप्त करने के प्रसंग आजकल की जो साधारण पुस्तिकाएं, पत्रिकाएं छपती हैं, हल्की सस्ती पत्रिकाएं, उनमें मिल जाए तो उनको भी अध्ययन करना चाहिए। अपनी मतलब से मतलब रखो। श्रीमद् भागवत पढ़ो और तुम प्रेमा भक्ति के इच्छुक हो तो भागवत के वो प्रसंग पढ़ो जो प्रेमा भक्ति तुम्हारी उद्दीप्त करती है। अन्य को सरसरी निगाह से देखकर आगे बढ़ जाओ या छोड़ जाओ। ग्रंथ सब परिपूर्ण है, धर्म ग्रंथ सब परिपूर्ण है, वो खंडित कभी नहीं होते। ऐसा ना समझना कि तुम्हारा पाठ खंडित हो गया। धर्म ग्रंथ अखंड तत्व का नाम है, वो खंडित नहीं हो सकते। बात तो ये चल रही है कि आपकी भावना अखंड होनी चाहिए, आपकी भावना वास्तविक होनी चाहिए। तो मैं एक जानता हूँ भैया को, उनका क्या हिसाब, जैसा किसी संत महात्मा के पास जाएं तो कहीं गीता रखी है, कहीं भागवत रखी है, ऐसे धर्म ग्रंथ जहाँ तहाँ चारों ओर रखे हैं। उनके पास कहीं कोई फिल्मी पत्रिका रखी होती, कोई हल्की सस्ती फिल्मी पत्रिका जिसकी बदनामी हो, जिसको लोग छिपा कर पढ़ते। तो महाराज जी ये पत्रिका, वही पन्ना खोल देंगे, बोले देखो क्या लिखा हुआ है, प्रियतम के प्रति प्रेम कैसा होता लिखा हुआ है इसके अंदर। जिसको हम लोग अच्छा बुरा समझते हैं वो हमारी अपनी दृष्टि है। अपनी दृष्टि के अनुसार अगर हम अच्छे में से बुरा ग्रहण कर लें तो किसका दोष है, और अपनी बुद्धि के अनुसार बुरा कहलाने वाले में अच्छा ग्रहण कर लें, कौन रोकता है। अच्छे बुरे से संसार मिलकर बना है, बुरे अच्छे के संयोग का नाम ही संसार है। अच्छा भी भगवान ने बनाया, बुरा भी भगवान ने बनाया। जितना बनाया भगवान की सृष्टि है,
कि देखो संसार को मैंने तो बनाया है, न आपने बनाया है, भगवान ने बनाया है। अच्छा बुरा दृष्टिकोण है, स्थिति के अनुसार है। तो उनके पास देखो तो तुम्हें ऐसे ऐसे सिनेमा के गाने मिल जाएंगे, सिनेमा के गाने। हम कहें कि ये तो गाना अच्छा नहीं है, चार के बीच में सुनेंगे लोग क्या कहेंगे, वो सबके बीच में सुनते थे। एक तो उनके चिंता नहीं थी लोग क्या कहेंगे, और दूसरे उनको पता था कि ये गीत संगीत ठाकुर जी की प्रेरणा प्रदान कर रहा है, उन पर लागू हो रहा है। तो जिसे सस्ता साहित्य कहते, उसमें अगर भगवत प्रेम उद्दीप्त करने वाले कोई प्रसंग हो तो उनका अध्ययन करना चाहिए। और धर्म ग्रंथों में अगर अतिरिक्त प्रसंग हो, भक्ति के अतिरिक्त प्रसंग हो, और आप भक्ति के पथिक हैं, तो उन प्रसंगों को आप छोड़कर आगे बढ़ जाएं तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई पाप नहीं है। मन की स्थिति की बात है, मन के स्तर की बात है, अपने मन के निर्माण की बात है। मनोनिर्माण ऐसा हो जाना चाहिए कि संसार में सब कुछ अच्छा लगे, कुछ बुरा न लगे। अपनी दृष्टि ऐसी बन जानी चाहिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक बार हम लोगों ने, बहुत पुरानी बात है, यहाँ पर कुरान शरीफ की आयतों का पाठ किया था। एक बार हमने यहाँ पर बाइबल का भी पाठ किया हुआ है। जहाँ जहाँ जो बातें आपके मन के अनुकूल हैं, यानी भगवान के प्रति भक्ति मार्ग में सहायक हैं, वहाँ उन बातों का संग्रह करना चाहिए। जिस धर्म ग्रंथ में भगवान की भक्ति दिखाई दे उसे पढ़ना चाहिए। अन्य शास्त्र में, अन्य साहित्य में, अन्य पत्र पत्रिकाओं में जहाँ भगवत भक्ति का बानक बनता हो, संयोग जुटता हो, उसको पढ़ना चाहिए। पर यहाँ पर एक चेतावनी देनी पड़ेगी, हम अपने मन को धोखे में ना रखें। ऐसा ना हो कि मन तो ये बहाना करे कि मैं तो भक्ति के कारण पढ़ रहा हूँ, और इधर उधर मन डोलता फिरे, वहाँ पढ़ जाऊँ। अगर मन धोखा दे जाए बड़ा कठिन है, उसको मन को ना चेतावनी देकर रखना पड़ेगा, संभाल कर रखना पड़ेगा। मुझे तो कभी कुछ बुरा दुनिया में लगा नहीं, आज तक संसार में कुछ नहीं बुरा लगा, एक बात के अलावा। एक बात बहुत दुख देती है, बहुत बुरी लगती है, वो ये जब मैं देखता हूँ या सुनता हूँ कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अन्याय कर रहा है, उसको दुख दे रहा है व्यर्थ में, तो मन को तकलीफ होती है। आप किसी को कष्ट न दें, कोई कष्ट का सुयोग्य सुपात्र हो, कोई दंडनीय हो, उसको भी दंड न दें। निजी जीवन में, साधनामय जीवन में अपनी ओर से सबका कल्याण करना चाहिए और सोचना चाहिए, चाहना चाहिए। तो कोई किसी का दिल दुखाता है तब तो बहुत बुरा लगता है। अन्याय, अत्याचार, निर्दयता पशुओं पर, मनुष्यों पर, लोगों पर, तो दुख होता है। अभी एक अमेरिकन पत्रिका आई हुई थी, उसमें एक लेख था, विदेशों का विषय था। तो एक किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री का, किसी अनपढ़ गंवार छोटे मोटे देश का विवरण था, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को शारीरिक दंड दिया जाता है। 5 वर्ष के बच्चे ने कोई चीज़ चोरी कर ली तो बाप कहता तेरा हाथ काटूंगा मैं भी। बच्चा फूट फूट कर रो रहा है और कहता है कि पापा आई विल नॉट डू इट अगेन, पापा मैं दोबारा नहीं करूँगा। ये तो मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया है, ऐसे ऐसे उस पर बड़े बड़े उदाहरण से मैं आपको देना नहीं चाहता, आपका दिल दुखेगा। तो जहाँ संसार में अन्याय, अत्याचार और निर्दयता है, नृशंसता है, देखो वहाँ तो अच्छा नहीं लगता, वहाँ तो बहुत दिल को दुख पहुँचता है, बल्कि गुस्सा भी आता है कभी कभी।
लेकिन इसके अतिरिक्त तो मुझे संसार में कुछ बुरा कभी लगा नहीं। तो धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें। पहले तो भक्ति साहित्य की बात चल रही थी। भक्ति साहित्य, भक्ति के बारे में किताबें दो प्रकार की हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारे पुराण इत्यादि लगभग 5000 वर्ष पहले लिखे गए। तो पुराणों में और अन्य धर्म ग्रंथों में भक्ति के विषय में कहीं कहीं बहुत सुलभ अच्छे प्रसंग आती हैं। उनका अध्ययन हो सके तो करना चाहिए। उसके बाद भी भक्ति साहित्य तो बड़े बड़े प्रेमी संत महात्मा आए, प्रणयन करते गए, लेकिन 16वीं शताब्दी तक पहुँचते आज से लगभग 400-500 वर्ष पहले तुलसीदास जी, सूरदास जी, जयदेव इत्यादि हुए, चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य, इन लोगों के युग का भक्ति साहित्य बहुत सुलभ है। कई बार मैं कहा करता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु को एक वस्तु उनके भाग में नहीं थी जो हमारे भाग में है। चैतन्य देव के भाग्य में एक वस्तु नहीं थी, उनके कर्म थे, उनको नहीं मिली, हमें मिली हुई है। वो चैतन्य देव का चरित्र और उनकी वाणी, उनको तो नहीं मिली थी, हमें मिली हुई है। तुलसीदास जी के रामायण चैतन्य महाप्रभु को नहीं मिली थी, रामचरितमानस हमें मिली हुई है। सूरदास जी के पद, वल्लभाचार्य के पद और श्लोक चैतन्य देव को मिले हुए नहीं थे, हमें मिले हुए हैं। मीरा जी की जीवनी और वाणी हमारे पास है, चैतन्य देव के पास तो नहीं थी। इस दृष्टि से हम चैतन्य देव से अधिक सौभाग्यशाली। तो ये दो मुख्य कालखंड हैं, 5000 वर्ष से पुराना और 16वीं शताब्दी का, जिसमें भक्ति साहित्य के प्रसंग प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त पहले बाद में भी रही हैं, लेकिन उनकी संख्या उतनी अधिक नहीं है। नारद जी कहते हैं कि तुम भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, ये भक्ति के प्रसंग इन भक्ति ग्रंथों में पढ़ो। इधर उधर अपना मन मत डुलाओ। जब पढ़ोगे तो मनन करना, ध्यान से पढ़ना, सोच समझकर पढ़ना। हमारे देश में आज स्थिति बड़ी विचित्र है। जिस व्यक्ति ने भागवत के 20 सप्ताह सुने हों, उससे आप पूछे कि क्या लिखा है तो उसको कमी पता होगा। इतना ही नहीं, आप एक अनुभव करके देखें, कोई भाई बहन मिले आपसे, कोई पड़ोसी संबंधी इष्ट मित्र, और कहें कि मैं कथा सुन के आ रहा हूँ, बड़ी भारी संत आए हुए थे, बड़ी अच्छी कथा कर रहे थे, 2 घंटे तो पता ही नहीं चली, बड़ी अच्छी कथा जी, अमृत वर्षा। भैया क्या कथा थी? बस उनके कमी पता होगा। बोले नहीं अच्छी थी, नहीं अच्छी थी। मैंने जितनों से पूछा सबने कहा भाई साहब अच्छी थी ना, कि अच्छी बात वही थी जी, वो आप जो बताया करते हो भागवत में, गीता में, बहुत अच्छी थी। भागवत गीता का नहीं पता, दोनों अलग अलग। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति ऐसा है उसमें एक अच्छाई तो है कि अच्छे वातावरण में, सात्विक वातावरण, उसका मन लगता है तभी तो बैठा रहा, नहीं तो ना बैठता। लेकिन उसने पूरा लाभ नहीं उठाया। पूरा लाभ ध्यान से सुनो, और जो बात तुम्हारे जीवन में तुम्हें लाभ देने वाली हो उसको जीवन में लाने का प्रयत्न करो, तो पूरा लाभ उठाने वाली बात है। नारद जी कहते हैं तुम धर्म ग्रंथ पढ़ो, तुम धर्म कथा पढ़ो, तुम सत्संग पढ़ो, और तुम भक्ति की गाथाएं पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो ना, तो उसमें मनन करना, मन से विचार करना कि मेरे लिए क्या चीज़ है, मेरे अनुरूप क्या वस्तु बैठती है। जिस स्थिति में आप हैं उस स्थिति में जो भक्त थे या कभी भक्ति देवी थी, उन्होंने क्या किया, वैसी स्थिति में हम वैसा करने का प्रयत्न करें। मनन, मन से चिंतन करें। मन से चिंतन करने पर जो वाणी, जो वाक्य, जो वस्तु अपने जीवन के अनुरूप दृष्टि गोचर होती हो, उसको संजो लें, उसको गांठ बांध लें, उसको पल्ले बांध लें, कहीं लिख कर रख लें। तो पहले तो मनन करना, और मनन करने के बाद जो वाणी विचार अपने को रुचर कर लगे, अपने मन के अनुकूल लगे, अब उन पर चलना है। भक्ति को उद्दीप्त करने वाले कर्म भी करें। श्रवण करना अच्छा है पर पर्याप्त नहीं है।
श्रवण करने के बाद उसके अनुसार जीवन यापन करना, अपने जीवन को ढालना, ये भी बड़ा आवश्यक है। तो नारद जी सूत्र में दो बातें कह रहे हैं। पहली बात, अगर तुम भगवान के प्रेमा भक्ति के पथिक हो तो प्रेमा भक्ति साहित्य ही पढ़ो, अन्य नहीं। जब पढ़ो तो उसका मनन करो, चिंतन करो, विचार करो कि किन बिंदुओं पर तुम चल सकते हो और उनको उद्दीप्त करने वाले कर्म भी करो, मन से भी करो और वचन से भी करो और जीवन में भी उनको उतारो। भगवत भक्ति की प्राप्ति हृदय की किसी विशेष स्थिति में हुआ करती है। पहले सुना था कि कोई मूवी आई है, फिल्म, चलचित्र 3D, एक खास ऐनक देंगे आपको सिनेमा वाली, वो ऐनक लगाकर देखोगे तब ठीक दिखेगी, ये तो पता नहीं क्या का क्या दिख जाएगा। ऐनक चाहिए हमें भगवत प्रेम के जगत में पदार्पण करने के लिए। कोई ऐसी ऐनक चाहिए जो वहाँ के दृश्य को हम आत्मसात कर सकें। एक कहते थे कि मुझे भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन कराओ, सिद्ध संत थे, बोले जा मंदिर में तुझे हो जाएगी। हाँफता हुआ, डरता भागा आया, क्या हुआ? बोले मुझे बड़ी घबराहट हो गई, वहां जाकर बड़ा डर लगा। महात्मा बोले, रामकृष्ण देव बोले, भैया तो ये अभी उतनी दृष्टि नहीं है, सूर्य को देखने की दृष्टि हम लोगों में नहीं है, आंखें चकाचौंध हो जाती है। तो ये कहना बड़ा आसान होता है, भगवान के दर्शन करा दो, भगवान के दर्शन हो जाए। भाई दृष्टि भी है, आत्मसात भी कर सकोगे, उसको सहन कर लोगे। तो जीवन में उतारना, ये कथा आप, ये उपकथा पहले सुन चुके होंगे। भारत के विभाजन से पूर्व डॉक्टर इकबाल देश रत्न और बहुत महान कवि थे। डॉक्टर इकबाल एक स्थान पर आत्मकथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने विषय में लिख रहे हैं। मैं अपने कमरे में बैठा कुरान शरीफ की तलावत कर रहा था, कुरान का पाठ कर रहा था। अचानक अब्बाजान इधर से गुजरे, मुझे देखा, खड़े हो गए। मैं डर के मारे खड़ा हो गया। कहने लगे, फरमावरदार, कुरान शरीफ की तलावत करो, कुरान की इबादत करो तो ऐसे करना, ऐसा समझना कि कुरान तुम्हीं पर उतरा है, ये खुद अल्लाह ताला का तुम्हारे नाम पैगाम है, खुदा तुमसे खुद रूबरू है। भाग्य कि गीता पढ़ो ना तो ये समझो कि भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं। ठाकुर सामने है, मुझे समझा रहे हैं। ये कुरान तुम्हीं पर उतरा है, ऐसा समझना, ये गीता हम ही पर उतरी है। यही बात गीता जी के विषय में गीता के प्रणेता स्वयं व्यासदेव जी ने कही है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तर है। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तर। अन्य शास्त्रों के विस्तार का क्या लाभ है? तुम गीता को ही सुगीता बना लो, गीता पर चलकर लिख लो, तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। कई तो यहाँ तक कहते हैं कि गीता पूरी 700 श्लोकों की छोटी सी पुस्तक है, लेकिन गीता का एक श्लोक जीवन में ले आओ तो भी तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कहते हैं। कई कहते हैं गीता के श्लोक छोड़ा है, ये तो मंत्र है, ये तो मंत्रों से भी अधिक कल्याण करने वाले। मननाय त्रायते इति मंत्र, जो मनन करने से त्राण प्रदान करते उसको मंत्र कहते हैं। महात्मा लोग कहते हैं गीता का एक एक श्लोक एक एक मंत्र है, इसका मनन करो, ये तुम्हें त्राण प्रदान कर देगा। गांधी जी कैसा कहते थे, कहते जब समस्याओं का समाधान नहीं निकालता, अशांति क्लेश मुझे घेर लेती हैं, अंधकार नजर आता है, कुछ सूझता नहीं, तब मैं गीता माता के शरण में चला जाता हूँ, गीता के पन्ने पर लटकर देखता हूँ, कोई ना कोई श्लोक ऐसा सामने आ जाता है कि सब समस्याओं का समाधान हो जाता है। गीता सुगीता कर्तव्य, ध्यान से पढ़ना, फिर इसको जीवन में उतारना।
तो भक्ति ग्रंथ पढ़कर अगर हम उनका मनन करें, अगर ध्यान से पढ़ें, तो एक बात तो ये स्पष्ट हो जाती है कि बड़े बड़े राजा हुए, महाराजा हुए, बड़े बड़े महापुरुष हुए, बड़े बड़े रईस हुए, बड़े बड़े शक्तिशाली संसार में महज्जन हुए, लेकिन जब संसार से गए तो साथ कुछ लेकर नहीं गए। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को शरीर के सुख भोग ऐसे मिल जाए जो देवराज इंद्र को स्वर्ग में मिले उनसे भी अधिक, अगर स्वर्ग के सुख से अधिक सुख भोग प्राप्त हो जाए, और अगर ये शरीर देवताओं की भांति मानो अमर जीवन बन जाए, इसमें कभी रोग न आए, आयु जीर्ण शीर्ण न करे, तो भी किसी व्यक्ति को इन सुख भोगों से शांति प्राप्त नहीं हो सकती। तृष्णा बनी रहेगी, कामना बनी रहेगी, और जहाँ तृष्णा है, जहाँ कामना है, वहाँ हम अधूरे हैं, वहाँ हम अशांत हैं। मुझे अपना याद है, पढ़ाना छोड़ दिया। कई कहते कि अब आपको कोई तृष्णा है, मैंने कहा है। क्या तृष्णा है? कामना। मुझे टेप रिकॉर्डरों का बड़ा शौक था, मैं उनका प्रयोग कैसे करता था वो अलग बात है, लेकिन शौक था। आप मुझे अपने साथ अंबार शहर ले जाना चाहें तो नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा दिल नहीं करता, मैं एकांतिक हूँ। और आप ये कहें कि दिल्ली में एक टेप रिकॉर्डर ऐसा आया हुआ है, मैंने कहा चल चलती हैं, अभी शाम तक आ जाएंगे, सब कुछ समय भी आ जाएगा, मानसिकता बन जाएगी, पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे। अब वो जब तक पता लगा ना कि टेप रिकॉर्डर मिल रहा है, मैं गया नहीं हूँ, मन में कामना बनी हुई है, बार बार विचार आ रहा है, अरे ये टेप रिकॉर्डर मिले तो बात बने। एक साधारण से टेप रिकॉर्डर के पीछे मन में इतने विचार आ जाते हैं, तो बड़े बड़े संकल्प और सुखों की तो बात ही क्या है। इंद्र वाला ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए और देवताओं वाला अमर शरीर प्राप्त हो जाए, स्वास्थ्य प्राप्त हो जाए, ये सारा मिलाकर भी व्यक्ति की तृष्णा को समाप्त नहीं कर सकता। सारे भक्ति साहित्य का, धर्म ग्रंथों का एक तो ये सार है। और दूसरा, आधि व्याधि जरा पराजित यदि क्षेमम निजम वांछसी, अगर तुम आधि व्याधि जरा से पराजित हो गए, आधि मानसिक रोग अशांति, व्याधि शरीर के रोग बीमारियां, जरा आयु का बढ़ना वृद्धावस्था, अगर तुम रोगों से और आयु के बढ़ने से पराजित हो चुके हो, इनसे हार चुके हो, और अपना यदि क्षेमम निजम वांछसी, और अपना क्षेम, अपनी कुशलता वांछसी, वांछा रखते हो, चाहते हो, तो श्री कृष्णेति रसायनम रसमरे मन्ये किमन्ये श्रमई, तो फिर तुम कृष्ण नाम रूपी दवा का, रसायन का पान करो, अन्य अन्य श्रमों से क्या लाभ होगा। सारे भक्ति साहित्य का, सारे धर्म ग्रंथों का इन दो श्लोकों में पूरा निचोड़ आ गया। पहला, स्वर्ग जैसा अगर सुख भोग मिल जाए तो भी तृष्णा शांत नहीं होगी, तुम अशांति बनी रहोगे। दूसरा, अगर तुम चाहते हो कि इस तृष्णा से शांति मिले, सुख भी मिले और तृष्णा का अभाव, तृष्णा का कष्ट भी न मिले, तो इसका उपाय निरामयम कृष्ण रसायनम। निरामयम, निरामय लगातार, कृष्ण रसायन, रसायन औषध, दवा, अनुपान, अमृत रस, कृष्ण नाम का रसायन पान कर। अब कोई कहे ना कि कृष्ण रसायनम पिब, अरे ये कृष्ण रसायन कहाँ से लाऊं, तो हमारे महात्मा कहते हैं कहीं से जाकर नहीं लाना है, तुम्हारे पास है भैया, तुम्हारे मन में है, तुम्हारे हृदय में है, नाम रटे जाओ, कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम राम हरि हरि। तो कौन रोक देगा? भगवान का नाम भगवान है, भगवान के नाम नामी भेद नहीं है। मेरा नाम कुछ है जो पिता ने, माता ने जन्म के बाद रख दिया होगा, और स्वयं मैं अलग हूँ, तभी तो मेरा नाम बाद में रखा गया, जब मैं जन्म लिया तो नाम रखा। भगवान का तो ऐसा नहीं है, भगवान के नाम तो हम लोगों ने रखे हुए हैं। भगवान का तो अपना, भगवान का मम्मी डैडी तो है नहीं, भगवान तो अजन्मा है,
भगवान तो अपिता हैं, भगवान का कोई जनक नहीं है, भगवान तो सदा से हैं। उनका नाम किसने रखना है? भक्त लोगों ने अपनी भावना के अनुसार जो नाम उनके रख दिए, भगवान ने उन नामों को स्वीकार कर लिया। भगवान के वो नाम जैसे कृष्ण जो अपनी ओर आकर्षित करे, अपनी ओर खींच ली। भगवान का रूप सौंदर्य ऐसा है, पशु और पक्षियों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। उनके गुण ऐसे हैं, उनका नाम कृष्ण पड़ गया। तो भगवान के जितने नाम हैं, कोई नाम अपने मन में लाओ या लेकर पुकारो, तो जो नामी भगवान है उस नाम के रूप में वही सामने हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं। नाम नाम ही एक है, नाम रूपी रसायन सबके पास है। कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता ना, तो नाम तो ले सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। बड़े बड़े काम तो खैर कर ही नहीं सकता, यज्ञ तप हवन जप तीर्थ इत्यादि, परोपकार सेवा दान पुण्य नहीं कर सकता है, नहीं करना चाहता। मंदिर भी नहीं जाना चाहता, व्रत भी नहीं करना चाहता, रूप का ध्यान भी नहीं होता, मन नहीं लगता। तो कोई बिल्कुल ही सर्वसाधन हीनस्य पराधीनस्य सर्वथा, न कोई साधन है न साधन करने की उसकी योग्यता है, ऐसा व्यक्ति कोई हो, बिल्कुल हथियार डाल दिए मैं तो भजन पूजन कर सकता ही नहीं, तो महात्मा कहते हैं कि फिर तू ऐसा कर, बिना मन लगे नाम रट के जा, राम 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 राम। जिनका तू नाम रटेगा वो तुझे ऐसी शक्ति दे देंगे कि उनके नाम लेने में तुझे सुख मिलना आरंभ हो जाएगा। निरामयम कृष्ण रसायनम, मन लगाकर या बिना मन लगे लेकिन लगातार नियम पूर्वक अविच्छिन्न तू भगवान का नाम लेकर उन्हें पुकारी जा। तेरा मन लगे न लगे, नाम लेकर पुकारने का फल भगवान तुझे दे देंगे। इसलिए नाम लेना चाहिए। ये नाम रसायन है, ये नाम औषध है। महात्मा कहते हैं सब रोगों की औषध नाम, सब लोगों की औषध। वैसे तो नाम लेने से कई लोगों के शारीरिक को शांत हो गए, ऐसा मैंने बहुत पढ़ा है और कहीं कहीं देखा भी है। लेकिन मान लो कि शरीर का रोग शांत न हो, किसी को कैंसर हो गया या किसी को क्षय रोग हो गया या किसी को कोई घातक ज्वर हो गया, घातक रोग लग गया, कोई बुरे से बुरी बीमारी लग गई, ठीक नहीं हो पा रही है। नाम में इतनी शक्ति है कि नाम लेने वाले व्यक्ति को नाम सहन शक्ति प्रदान कर देगा, अनागत की चिंता से मुक्त कर देगा। आज क्या है, हमें छोटा सा कोई कष्ट हो ना तो हम घबरा जाते हैं, अरे सुना है उसको तो 2 मिनट में हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, ख़त्म हो गया था, मुझे तो खुद ऐसा हो गया है, मुझे भी ये लग रहा है ना, मैं तो नहीं, पता नहीं क्या होगा मेरा, घबराहट बेकार की। हम सब डरी रहते हैं, अनागत की चिंता लगी रहती है, अनागत जो आया नहीं है उसकी चिंता है हमें। मुझे कई चिंताएं लगी नहीं, कभी आँख की चिंता, कभी दांतों की चिंता, कभी कान की चिंता, और बाद में भी शर्मिंदगी मुझे होती, मैं चिंता करता रहा कुछ हो ना जाए, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। और जब समय आया चिंता करने का, तो चिंता करने से पहले ही भगवान ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि वो स्थिति स्वयं शांत हो गई, मुझे किसी परेशानी से गुजरना नहीं पड़ा। कई बार सोचता हूँ शर्मिंदा हो जाता हूँ, शर्मिंदा क्यों होता हूँ? देखो पहली बार हुआ ना कि चिंता लगी, फिर देखा कि भगवान ने निश्चिंताई से सब ठीक करा दिया, तो मुझे शिक्षा लेनी चाहिए थी कि दोबारा चिंता लगेगी, चिंता न करूं, लेकिन दोबारा फिर चिंता करूं, दोबारा फिर चिंता करूं। अपने पर लज्जा संकोच होता है, भगवान के आगे क्या मुंह दिखाएं? हर चिंता का शमन वो स्वयं कर रहे हैं। तो यहाँ ये बात चल रही है कि अगर हम भगवान का नाम निष्ठापूर्वक लेते हैं, विश्रद्धापूर्वक लेते हैं, विश्वासपूर्वक लेते हैं, तो भगवान इतनी सहन शक्ति, भगवान का नाम इतनी सहन शक्ति तो व्यक्ति को दे देता है कि अगर उसके पास कोई अनागत की चिंता हो, कोई शरीर का रोग हो, कोई कठिनाई हो, कोई कष्ट हो, तो उसको सहन करने की शक्ति मिल जाती है। सहन शक्ति सर्वोपरि वस्तु। यहाँ हमारी संगत की बहन थी शन्नू, जैन स्कूल में थी, बड़े पद पर थी, शरीर में अनेक कष्ट हो गए, कष्ट असह्य हो गए,
तो वो कहती थी कि भाई साहब मुझे कष्टों का नहीं है, लेकिन जब कष्ट सहन नहीं हो पाता तो भजन भी नहीं हो पाता। ये कष्ट है, बस कुछ ऐसा भगवान करें कि कष्ट को समाप्त चाहे न करें, रोग को कम न करें, लेकिन सहन करने की शक्ति दे दे। देखो अगर सहन करने की शक्ति मिल गई तो सब रोग बराबर हो गए। आज के दिन ओ देखो संयोग 11 फरवरी। और जाते जाते अर्धबाह्य अवस्था, बेहोशी की सी हालत, लेकिन बस मन काम कर रहा था। इशारे से भगवान का चित्र मंगाया, भगवान कृष्ण का सामने रखा, सब पता है आप लोगों को। आदि व्याधि जरा पराजित यदि क्षेमम निजम वांछसी कृष्णेति रसायनम रसवाय मन्ये किम अन्य श्रमई। अगर तुम कृष्ण नाम के रसायन का पान कर दो, अगर नाम का जप ही करना आरंभ कर दो, तो अन्य श्रम करने से, उपाय करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम तो एकमात्र नाम में लग जाओ। ये बात दूसरे शब्दों में भगवान कृष्ण ने गीता जी में कही। निरामयम कृष्ण रसायनम, फिर इसके पश्चात गीता में कहते हैं अनित्यम असुखम। ये संसार अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है। असुखम, ये सुख देने वाला नहीं है। लोकम, ऐसा लोक है ये। इमं प्राप्य भजस्व माम, इस संसार में जन्म लेने पर एक काम तुम कर सकते हो, भजस्व माम, मेरा श्री कृष्ण का भजन करो, स्मरण करो। संसार सब प्रकार से कष्टप्रद है, दुखद है, बड़ा कठिन जगत है ये। आते ही बात बताने की जरूरत ही नहीं है, सभी को पता है। तो इसका उपाय क्या है? भजस्व माम। भगवान गीता जी में कहते हैं मेरा स्मरण करो, मेरा भजन करो। भजन स्मरण के दो उपाय मुख्य बताए गए, एक तो रूप का ध्यान, और अगर ये भी न होता हो तो दूसरा जैसे भी हो नाम का जप। नाम का जप, रूप का ध्यान। नाम और रूप का आश्रय लेने से व्यक्ति इस संसार सागर से तर जाता है, और जिनका नाम लेते हैं, नाम लेते लेते उनके रूप का ध्यान होने लगता है। जिनके रूप का ध्यान करते हैं वो भगवान हमारे मन मंदिर में आविराजते हैं। जो मन में है आंखों को वही दिखाई दिया करता है। मन मंदिर में विराजते हुए भगवान नयनों के समक्ष कब आ जाए कोई कह नहीं सकता। आए ना आए उनका स्मरण बना रहे। भगवान के दर्शन होना महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान जिनको प्राप्त हो गए, जैसे चैतन्य महाप्रभु हूँ, भरत जी हो, गोपिकाएं हों, उनको भी ऐसा नहीं कि 24 घंटे भगवान के दर्शन होते रहते थे या भगवान उनके सामने खड़े रहते थे। देखो भगवान की कोई ड्यूटी तो नहीं है ना कि भक्त के आगे 24 घंटे हाथ जोड़े खड़े रहेंगे या आशीर्वाद मुद्रा में खड़े रहेंगे। भगवान का दर्शन होना बात नहीं चल रही है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान का स्मरण और भगवान के स्मरण में सुख पाना, भगवान का स्मरण होना और स्मरण में सुख प्राप्त होना, हृदय में उनका स्थान होना, ये बहुत बड़ी बात है। सब आज तक के सभी भक्तों ने भगवान के इस स्मरण भजन ही की कामना की है। इसी की कामना प्रेम भक्ति के सभी पथिक जन किया करती हैं। इसी के लिए प्रयत्न प्रयास हमें करना चाहिए। नारद जी ने बहुत एक छोटे से सूत्र में बढ़िया बात कह दी। भक्ति शास्त्राणी मननीयानी, भक्ति के शास्त्र भक्ति ही के शास्त्रों का मनन करो और उनमें जो उद्बोध वाक्य लगे, जो प्रेरणा जहाँ से मिलती हो, उसको जीवन में लाओ और उसको कर्म में भी ढालो, तो तुम्हें भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा।